पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन ताहाल जारी न हो सका। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत न करने की तस्दीक कर दी है। बलीग रहमान कहते हैं समरी पर दस्तखत के लिए आज रात तक का वक्त है, पूरा दिन मुशावरत में गुजारा, तमाम पहलुओं से मामले का जायजा लिया, आइन और जमहूरियत के जो फैसले हैं वो मुकद्दम हैं। गवर्नर पंजाब की मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। पंजाब असम्बली की तहलील समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की न्यू न्यूज़ के ऑफिस में गुफ्तगू, लाहौर रंग की सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की। उसके आज का दिन भी मेरी बहुत ज़्यादा मुशावरत में भी गुजरा और इसको तमाम पहलुओं को देख रहे हैं और सिर्फ चंद मिनट के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वापस जाके फिर मैंने इस पे डिसीजन देना है और आज रात तक का वक्त है मेरे पास, तो इस पर इंशाअल्लाह मैं आप सबसे कहूँगा, नाजरीन से कहूँगा कि दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बेहतर फैसला फरमाए जो मुल्क के लिए, कौम के लिए, इंसानियत के लिए और सबके लिए बेहतर हो। और हमें बहैसियत इंसान विन विन सॉल्यूशंस का हमेशा ख्याल करना चाहिए और हम दूसरों की बेहतरी चाहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी और सबकी बेहतरी करे। ये आपकी ज़रा नवाजी है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आजिज़ी पसंद है और हमें इज़्ज़ो इंकिसारी से वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शराफत का कभी भी मतलब बुज़दिली नहीं है, बल्कि जो सही रास्ते पे चलने वाला इंसान होगा अल्लाह ताला हमारी खामियों पे पर्दा डाल देता है। हम सब इंसान हैं, कमियां कोताही हैं, लेकिन जो भी इंसान अगर सही रास्ते पे चलने वाला होगा तो वो बड़े फैसले भी जुर्रत के साथ कर सकता है और जुर्रत आती ही आपके अपने किरदार के साथ है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कोई शरीफ आदमी अगर किसी जगह पे भी होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो कमजोर ना समझा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया है, जब मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की समरी मांगनी थी तो हमने मांगी है। और आप देखें, अभी यहाँ पे कुछ देर पहले बात भी हो रही थी कि माशरे में हम बिलअमूम मनफी चीज़ों को देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ के मज़बूत पहलू भी हैं। जब हमने असम्बली मांगनी थी तो मांगी और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम था, आइनी काम था और अदालत ने भी उसकी तौसीक की। और फिर स्पीकर साहब जो पहले ये फरमा रहे थे कि ये शायद गैर आइनी है या गैर कानूनी है, बाद में उन्होंने उसी के तहत उसी आर्टिकल 130 और गवर्नर के हुक्म का हवाला दे के कंप्लायंस करते हुए, उस हुक्म को मानते हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया और वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे। तो हमारे पास जो पहले रिपोर्ट्स थी वो चूँकि वक्त इनको 2.5 हफ्ते का मिल गया अदालत के ज़रिए, तो उसमें कुछ लोग हमारी इत्तलात के मुताबिक मैनेज हुए, लेकिन बहरहाल जो जमहूरियत के फैसले हैं, जो आइन के फैसले हैं वो मुकद्दम है। तो ये पॉजिटिव बात है कि आइन ने प्रिवेल किया और हम आगे बढ़े। देखिए, मेरा ऑफिस जो है उसकी एक सेंटिटी है। माजी करीब में बदकिस्मती से उस सेंटिटी को जिस तरह रौंदा गया, अगर डिप्टी स्पीकर जो है वो ये कह दे नेशनल असम्बली का कि जी मुझे लगता है कि साजिश हुई और मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होने दूंगा, जो उसकी एक आइनी जिम्मेदारी थी, तो फिर पूरी दुनिया में कहीं भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो सके। कोई भी शख्स कह दे जी मुझे लगता है इसके पीछे कोई साजिश है तो मैं नहीं होने देता। तो ये हमेशा ये देखना होता है कि हाउस के पास मेजॉरिटी किस तरह की है। और मेरे पास यहाँ मिसालें मौजूद थी कि हल्फ नहीं लिया जाता रहा, चीज़ें नहीं करते रहे, लेकिन हमारे पास जब काबीना आई थी तो हमने पहले दिन उसी मिनट जब उनकी रिक्वेस्ट आई, मैं उसे आगे भी कर सकता था, हमने काबीना का हल्फ लिया। अब तक बेशतर समरीज जो मैं इन ऑर्डर समझता हूँ वो 99% या 95% वो हम उसको साइन करके वापस भेजते हैं। वो कवानीन जो मैं इन ऑर्डर समझता हूँ, सिवाय चंद ऐसे कवानीन के जिसमें हमें कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है, वो हम साइन करके आगे लेके चलते हैं। तो हम वी आर फॉर द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। इंशाअल्लाह ये चीज़ जारी रहेगी। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी। वो लाहौर रंग की सालगिरह के मौके पर न्यू न्यूज़ के दफ्तर में मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका है। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत ना करने की तस्दीक कर दी है। लाहौर रंग की सालगिरह के मौके पर तकरीब का अहतमाम किया गया था और उस तकरीब से गवर्नर पंजाब गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। बलीग रहमान ने कहा, अभी खबर यह है कि समरी पर दस्तखत के लिए उन्होंने कहा है कि आज रात तक का वक्त है उनके पास और आईनी हवाले से 48 घंटे का वक्त होता है। पूरा दिन मुशावरत में गुजार दिया है, तमाम पहलुओं से मामले का जायज़ा लिया गया है, आइन और जमहूरियत के जो फैसले हैं वो मुकद्दम हैं। गवर्नर पंजाब न्यू न्यूज़ के ऑफिस में गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर रंग की सालगिरह के मौके पर उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की और तकरीब में शिरकत की। लाहौर रंग की सालगिरह के मौके पर तकरीब का अहतमाम किया गया था जिसमें बलीग रहमान गवर्नर पंजाब शरीक हुए, उन्होंने गुफ्तगू की। और अभी खबर भी ये है कि पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन
ताहाल जारी नहीं हो सका है। गवर्नर पंजाब ने वक्त मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत ना करने की तस्दीक भी कर दी है और कहा है कि समरी पर दस्तखत के लिए उनके पास आज रात तक का वक्त मौजूद है। पूरा दिन मुशावरत में गुजारा है, तमाम पहलुओं से मामले का जायज़ा भी लिया है। पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका है। पंजाब असम्बली की समरी भिजवाई गई थी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से और गवर्नर पंजाब ने अभी तक उस समरी पर दस्तखत नहीं किए हैं। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, लाहौर रंग की सालगिरह के मौके पर एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। उसके आज का दिन भी मेरी बहुत ज़्यादा मुशावरत में भी गुजरा और इसको तमाम पहलुओं को देख रहे हैं और सिर्फ चंद मिनट के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वापस जाके फिर मैंने इस पे डिसीजन देना है और आज रात तक का वक्त है मेरे पास, तो इस पर इंशाअल्लाह मैं आप सबसे कहूँगा, नाजरीन से कहूँगा कि दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बेहतर फैसला फरमाए जो मुल्क के लिए, कौम के लिए, इंसानियत के लिए और सब के लिए बेहतर हो। और हमें बहैसियत इंसान विन विन सॉल्यूशंस का हमेशा ख्याल करना चाहिए और हम दूसरों की बेहतरी चाहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी और सबकी बेहतरी करे। ये आपकी ज़रा नवाजी है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आजिज़ी पसंद है और हमें इज़्ज़ो इंकिसारी से वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शराफत का कभी भी मतलब बुज़दिली नहीं है, बल्कि जो सही रास्ते पे चलने वाला इंसान होगा अल्लाह ताला हमारी खामियों पे पर्दा डाल देता है। हम सब इंसान हैं, कमियां कोताही हैं, लेकिन जो भी इंसान अगर सही रास्ते पे चलने वाला होगा तो वो बड़े फैसले भी जुर्रत के साथ कर सकता है और जुर्रत आती ही आपके अपने किरदार के साथ है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कोई शरीफ आदमी अगर किसी जगह पे भी होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो कमजोर ना समझा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया है, जब मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की समरी मांगनी थी तो हमने मांगी है। और आप देखें, अभी यहाँ पे कुछ देर पहले बात भी हो रही थी कि माशरे में हम बिलअमूम मनफी चीज़ों को देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ के मज़बूत पहलू भी हैं। जब हमने असम्बली मांगनी थी तो उस मांगी और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम था, आइनी काम था और अदालत ने भी उसकी तौसीक की। और फिर स्पीकर साहब जो पहले ये फरमा रहे थे कि ये शायद गैर आइनी है या गैर कानूनी है, बाद में उन्होंने उसी के तहत उसी आर्टिकल 130 और गवर्नर के हुक्म का हवाला दे के कंप्लायंस करते हुए, उस हुक्म को मानते हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया और वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे। तो हमारे पास जो पहले रिपोर्ट्स थी वो चूँकि वक्त इनको 2.5 हफ्ते का मिल गया अदालत के ज़रिए, तो उसमें कुछ लोग हमारी इत्तलात के मुताबिक मैनेज हुए, लेकिन बहरहाल जो जमहूरियत के फैसले हैं, जो आइन के फैसले हैं, वो मुकद्दम है। तो ये पॉजिटिव बात है कि आइन ने प्रिवेल किया और हम आगे बढ़े। देखिए, मेरा ऑफिस जो है उसकी एक सैंक्टिटी है। माजी करीब में बदकिस्मती से उस सैंक्टिटी को जिस तरह रौंदा गया, अगर डिप्टी स्पीकर जो है वो ये कह दे नेशनल असम्बली का कि जी मुझे लगता है कि साजिश हुई और मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होने दूंगा, जो उसकी एक आइनी जिम्मेदारी थी, तो फिर पूरी दुनिया में कहीं भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो सके। कोई भी शख्स ये कह दे जी मुझे लगता है इसके पीछे कोई साजिश है तो मैं नहीं होने देता। तो ये हमेशा ये देखना होता है कि हाउस के पास मेजॉरिटी किस तरह की है। और मेरे पास यहाँ मिसालें मौजूद थी कि हल्फ नहीं लिया जाता रहा, चीज़ें नहीं करते रहे, लेकिन हमारे पास जब काबीना आई थी तो हमने पहले दिन उसी मिनट जब उनकी रिक्वेस्ट आई, मैं उसे आगे भी कर सकता था, हमने काबीना का हल्फ लिया। अब तक बेशतर समरीज जो मैं इन ऑर्डर समझता हूँ वो 99% या 95% वो हम उसको साइन करके वापस भेजते हैं। वो कवानीन जो मैं इन ऑर्डर समझता हूँ, सिवाय चंद ऐसे कवानीन के जिसमें हमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है, वो हम साइन करके आगे लेके चलते हैं। तो हम वी आर फॉर द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ इंशाअल्लाह। उसके आज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान न्यूज़ के दफ्तर में मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि शराफत का मतलब बुज़दिली नहीं होती, शरीफ इंसान को कमज़ोर हरगिज़ न समझा जाए, और ये भी कहा कि जुर्रत इंसान के किरदार से ही आती है। अदालत की जानिब से 2.5 हफ्ते का जो वक्त मिला PTI के, उसमें बंदे मैनेज किए गए थे। और मज़ीद कहा कि पूरा दिन मुशावरत में गुजारा है, तमाम पहलुओं से मामले का जायज़ा भी लिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से तस्दीक की गई है कि अभी तक उन्होंने समरी पर दस्तखत नहीं किए, वो समरी जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उनको भिजवाई गई थी। पंजाब की सियासत में ड्रामाई मोड़